हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई क्लास में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th का तैयारी में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। जैसा कि हम लोगों ने सुबह पढ़ा था, हम लोगों ने मैथ का क्वेश्चन क्या पढ़ा था, मैथ का क्वेश्चन, और अब ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस का क्वेश्चन। हम लोगों ने पहले ही बता रखा है कि आप लोगों को जो है सुबह 8 बजे से पहले मैथ की क्लास मिल जाएगा और शाम के 8 बजे से पहले जो है सोशल साइंस का क्लास मिल जाएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है क्लास से जुड़िएगा। और क्लास 10th अगर वैसे बच्चे जो कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में जो है बैठना चाहते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th के, तो वो वैसे बच्चे इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सोशल साइंस का हम लोगों ने ऐसा मजेदार सा क्वेश्चन लाया है जो कि आप लोगों को जो है एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है जरूर क्लास में जुड़िएगा और क्लास के एंड तक बने रहिएगा। और बिल्कुल भी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो हम लोग बिना मतलब जो है कि टाइम गवाए अपना चलते हैं हम लोग। और ये याद रखिएगा कि आज हम लोग जो है सेट 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने साइंस का पढ़ रखा है 1 से लेकर सेट 9 तक, ठीक है ना। और अब हम लोग 1 से सेट 9 तक साइंस का क्लास कर चुका है और अब हम लोग मैथ और सोशल साइंस जो है दोनों एक साथ स्टार्ट किए, क्योंकि हम लोग ने पहले एक ही क्लास करते थे एक एक दिन में। अब हम लोगों ने एक दिन में दो दो क्लास करेंगे, ठीक है। तो वैसा सेटअप बना लिया है हमने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग जो है क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन की ओर। और बिल्कुल भी नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो है साहित्य एवं एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा किस देश के लिए, या फिर जर्मनी के लिए, यूनान के लिए, तुर्की के, या फिर याद रखिएगा इंग्लैंड। तो हमेशा याद रखिएगा कि जर्मनी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर, जर्मनी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के जो है अंतर्गत आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इटली और जर्मनी अभी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रूस में जार का अर्थ, एक सेकेंड, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा क्या होता है रूस में जार का अर्थ। तो याद रखिएगा कि क्या होता है, पीने का बर्तन, बिल्कुल भी ना होता है, पीने का बर्तन नहीं होता है ना। पानी रखने का मिट्टी का पात्र ना, रूस का सामंत ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर रूस का सम्राट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूस में जो है जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ठीक है ना। यार हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और हमेशा याद रखिएगा। और क्लास 10 में वैसे बच्चे जो कि 2027 के एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और इस क्लास से जितने भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लिखने को मिलेगा तो आप लोग जो है वीडियो को रोक रोक कर एक को मतलब जो है कि हमारा क्वेश्चन को और ऑप्शन को जो है जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को सारा ऑप्शन नहीं लिखना है, बस करना क्या है, जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन को लिख लीजिएगा और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और क्योंकि अभी हम लोग आप लोगों को जो है पीडीएफ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कुछ दिन के बाद हो सके आप लोगों के लिए एग्जाम आते आते तक में हम लोग जो है आप लोगों को पीडीएफ जरूर देंगे। किस तरह से देंगे ये तो अभी डिसाइड हमने नहीं किया है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है जरूर दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और अभी हम लोग जो है बिल्कुल भी नए नए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। और हमने हर क्लास में आप लोगों को बता रहा है कि हम लोग जो है जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे तो वहां पर हम लोग लाइव में आकर पढ़ेंगे। और हमारा सब्सक्राइबर अभी तो 0 से स्टार्ट हुआ है और 0 सब्सक्राइबर में तो हम लोग जो है बिल्कुल भी हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं लाइव में। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जैसे ही हमारा मतलब जो है कि 50 सब्सक्राइबर पूर जाएगा उसके बाद हम लोग जो है लाइव आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और लाइव में पढ़ेंगे, लाइव में पढ़ने में और भी मजा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला कि चीन चीन हिंद चीन में हिंद हिंद चीन
क्षेत्र में, एक सेकंड दोस्तों, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो ऑप्शन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन और आप लोगों को क्या लिखना है? तो ऑप्शन लिखते चलना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, आप लोग जो है रिवीजन में जो है आप लोग जरूर मतलब जो है कि घर में बैठ के 2-3 बार आप लोग रटिएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये मैथ नहीं है कि आप लोग जो है समझ गए और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है याद जरूर कर लीजिएगा घर में। सुबह सुबह आप लोग बैठ के जो है जितना सवेरे हो सके सुबह उठकर आप लोग जो है रटना जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे साइंस हो और सोशल साइंस हो, इन सभी चीजों का ऑब्जेक्टिव जो है जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं ये गारंटी लिख कर देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छा अंक आएगा। और जितने भी बच्चे हैं जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 में बैठना चाह रहे हैं, और वे सारे बच्चे हमारा सारे क्लास कर लेंगे और सारे क्लास को अच्छे से समझ समझ कर लेंगे, और क्लास के जो है हमारा इस क्लास के एंड तक भी बने रहेंगे, तो हमेशा मैं उससे दावा ठोक कर कहता हूं कि उसका जो है क्लास 10 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि अच्छा से अच्छा अंक आएगा। और अगर अच्छे से क्लास करिएगा, वैसे बच्चे अगर अच्छे से क्लास करेंगे, तो मैं दावा ठोक कर कहता हूँ कि आप लोगों का 400 प्लस तो कोई भी नहीं काटने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिला था? तो हमेशा याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के अंतर्गत मिला था। कब मिला था? बारदोली आंदोलन के दौरान, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जुबान फंस जाता है मेरा, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा जब स्पीड में बोलते हैं ना तो थोड़ा फंस जाता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? कहाँ होता है? ग्राम में होता है, या फिर कस्बा में होता है, या फिर नगर में, या फिर महानगर में? तो हमेशा याद रखिएगा कि जनसंख्या का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर। और उससे कम पूछी जाए तो नगर में होता है। उससे महानगर में सबसे अधिक होता है, और उससे कम पूछी जाए तो नगर में होता है, ठीक है। सबसे कम होता है तो ग्राम यानी कि गांव में होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, और कोई कोई गांव में तो बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत के लिए जो है पहला फैक्ट्री एक्ट वो 1881 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? यानी कि गिरमिटिया मजदूर होते थे जो कि मतलब जो है कि वहां पर कम कीमत पर यानी कि कम मजदूरी अदा करके जो है वहां के लोग जो है क्या करवाते थे? बिहार के लोगों से काम करवाते थे। तो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो हमेशा याद रखिएगा कि पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और VBI जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों के पूछा गया है, ठीक है, और बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है 9 कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रकार यानी कि किस पत्र जो है अपना जो है भाषा बदल दिया था रातों रात? तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा? हरिजन, या फिर भारत मित्र, या फिर अमृत बाजार पत्रिका, या फिर हिंदुस्तान रिव्यू। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो अमृत बाजार पत्रिका जो है ये अपना रातों रात भाषा बदल लिया था। किससे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ये सब याद रखिएगा कि ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग याद जरूर करिए, रखिएगा और अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। इस सबको पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हमेशा याद रखिएगा कि किस अधिवेशन में? तो हमेशा याद रखिएगा कि मुंबई अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? मुंबई अधिवेशन में। याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद रखिएगा कि मुंबई अधिवेशन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के लिए किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? परमाणु केंद्र सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ पे? कलपक्कम में है भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। और
और नरोड़ा में भी है और राणा प्रताप सागर में भी है और तारापुर में है। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो है वो तारापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तारापुर में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि प्राकृतिक गैस है ना दोस्तों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि पेट्रोलियम या फिर यूरेनियम या फिर चूना पत्थर या फिर सौर ऊर्जा। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाए जाते हैं। ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एक सेकंड दोस्तों, ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर अरे यार, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का जो है रिसाव हुआ था? यानी कि भोपाल गैस त्रासदी जो जब हुआ था, ये एक मतलब कांड हुआ था जो कि एक फैक्ट्री में इतना जोर से यानी कि ये हुआ था, धमाका हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण कि वहां के बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है घायल हो गए थे। और वहां पे जो है अभी भी सही से जो है ना तो फसल उग पाता है और अभी भी जो वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो सब अभी सही नहीं होते, विकलांग होते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही खतरनाक गैस था। कौन? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन था हमारा? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है, पूछता है एग्जामों में कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 14। कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो हमारा कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल जो है वो किस जिले में स्थित है? कहाँ में है? मुंगेर में या फिर भागलपुर में या फिर बांका में या फिर बक्सर में? तो हमेशा याद रखिएगा कि मंदार झील जो है वो भागलपुर में स्थित है। कहाँ? एक सेकंड दोस्तों, ये क्या हो गया? भागलपुर में स्थित है। कहाँ है? भागलपुर में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो हमेशा याद रखिएगा किसने? गुटेनबर्ग ने या फिर लेहमान ने या फिर गीगर ने या फिर रीटर ने? तो हमेशा याद रखिएगा कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का जो वो विकास जो है वो लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कहता है कि सासाराम नगर का विकास जो है हुआ था, कब हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य युग में या फिर प्राचीन युग में या फिर वर्तमान युग में या फिर आधुनिक युग में? तो हमेशा याद रखिएगा कि सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है क्या है? चूना पत्थर है या फिर बॉक्साइट है या फिर ग्रेफाइट या फिर लोहा? तो हमेशा याद रखिएगा कि सीमेंट उद्योग के लिए जो होता है वो चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। और याद रखिएगा कि जो बॉक्साइट है ना, तो बॉक्साइट के एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। याद रखिएगा ये भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है क्या है? कोयला है या फिर विद्युत है या फिर पेट्रोलियम है या फिर सौर ऊर्जा? तो हमेशा याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर में पंचायती राज की स्थापना जो है कब हुई थी? 1959 में या फिर 1969 में या फिर 79 में या फिर 89 में? तो हमेशा याद रखिएगा ये 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। तो ऑप्शन ए हमारा याद रखिएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यही था हमारा क्या आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को जो क्लास कैसा लगा। ठीक है। आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो
बहुत जल्दी बहुत छोटा क्लास था, तो हम लोगों ने पहले ही बता रखा है कि हम लोग जो है छोटा-छोटा क्लास लाते हैं। क्योंकि जो है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं क्लास करते-करते बोर हो जाते हैं। क्या होते हैं? बोर हो जाते हैं, जिसके कारण जो है मतलब हम लोग छोटे-छोटे क्वेश्चन लाते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने तो बोर ही नहीं हुआ। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि वैसे स्टूडेंट को सैल्यूट है जो कि बोर नहीं हो रहे हैं और अभी से ही पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि आप लोग का जो है अच्छे से अच्छा अंक आएगा और आप लोग याद रखिएगा कि अब जब हम लोग जो है आगे मतलब धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे और आगे का क्वेश्चन जब करते जाएँगे, तो हम लोग जो है क्लास के ड्यूरेशन को जो है बढ़ाएँगे, थोड़ा लंबा करेंगे, ठीक है? हो सकता है आप लोगों को 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट इस तरह से वीडियो मिल सके आप लोगों को क्लास, ठीक है ना? अभी छोटा-छोटा चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना? हो सके तो आप लोग अगर जिसका भी पीछे का छूटा हुआ है, तो पीछे का जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि साइंस का हम लोग 9 सेट जो है पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और जो भी इन मतलब जो है कि आप लोगों को डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप लोग पूछिएगा कि सर तो कमेंट तो किसी ने किया ही नहीं, मैं क्यों करूँ? तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि डाउट आपको है तो कमेंट भी आपको पूछना है, कमेंट में भी आपको ही पूछना है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों का जो है डाउट को उसी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के लिए हम लोग जो है कि मतलब करेंगे, या फिर अगर नहीं हुआ तो हम लोग जो है अगली वीडियो में जो है उस डाउट को लेकर आएँगे कि बच्चे के मन में जो है क्या डाउट है, तो हम लोग जो है सारा समाधान करके आए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो भी बताइएगा और अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि सर यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, सर यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो हम जो है उसको जो है सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।